ओके। और आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है किसी एबीसी कंपनी में। तो यहाँ पे आपकी ड्रीम कंपनी है जहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, सही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि अभी मान लो आप काम कर रहे हो जावा पे, ठीक है, एक वेब डेवलपर हो, ठीक है। ये अभी आपका करंट प्रोफाइल है और आपको एक्सपीरियंस है, आपको मान लो 3 इयर्स का क्या है एक्सपीरियंस है आपके पास। ये आपका अभी करंट प्रोफाइल है, ठीक। अब आपको स्विच करना है, लेकिन अभी आपका करंट जो स्किल है वो है, मान लो अभी आपके पास करंट स्किल है रिएक्ट डेवलपर हो आप, आपको इस प्रोफाइल पे स्विच करना है। ओके, ठीक है। तो आपके पास जो रेज्यूमे होगा, पहला जो काम आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास रेज्यूमे। तो आपके पास जो भी आपका रेज्यूमे होगा, जो कि अभी हम बनाएंगे थोड़े टाइम में, उसमें ये भी मेंशन होना चाहिए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किस में है और आपकी ये स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, हमने बोला प्रोफाइल होनी चाहिए ताकि आप अप्लाई कर पाओ। ओके, तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप स्विच करने का सोच रहे हैं। तो हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि ये कैसे आएगा आपके पास। रिक्वायरमेंट आप समझ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला काम रेज्यूमे, ठीक है। तो हम रेज्यूमे अब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम विज़िट करेंगे क्या, enhancecv.com एक वेबसाइट है, इसको आप विज़िट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रेज्यूमे के टेम्पलेट पड़े हुए हैं, आप किसी को भी यहाँ पे स्टार्ट विद दिस टेम्पलेट, यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट को यूज़ में ले सकते हैं अपने रेज्यूमे के लिए। तो ये अभी मुझे लॉगिन कर रहा, आप भी अपना अकाउंट बना लेना, अगर नहीं है तो साइन अप करना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टेम्पलेट आगे बहुत सारे। अब मान लो मुझे इस टेम्पलेट को चाहिए तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट कर सकता हूँ मैं अपना काम, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं एक और तरीका कि मान लो मुझे रिएक्ट में जाना है ना, तो रिएक्ट जेएस डेवलपर रेज्यूमे फॉर्मेट ऐसे टाइप करके आप अपना डोमेन टाइप करके भी कर सकते हो। तो ऐसे फॉर्मेट आएगा, यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे लिए वो टेम्पलेट ओपन कर देगा। फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट फिल कर सकते हैं अपने रेज्यूमे को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेंज करना आपको नेम, परफेक्ट। फिर यहाँ पे आपको अपना डोमेन देना कि आप हैं क्या, फुल स्टैक डेवलपर हूँ मैं। नीचे में देखो जीमेल आईडी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करना, आपको अपना जीमेल रिप्लेस करना है। तो ये रहा मेरा जीमेल, ठीक है। और आप रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आती है बात लोकेशन की, तो यहाँ पे लोकेशन इंडिया, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें फिल करने से पहले आपको प्रॉपर गाइड होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे, क्या कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट सही से एक प्रॉम्प्ट पास करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन जावा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉम्प्ट मेरा। फिर नाउ आई वांट टू स्विच जॉब्स, ठीक है, एंड माय करंट स्किल्स इंक्लूड रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेएस। देखो आपको भी ऐसे ही प्रॉम्प्ट करना है। ओके, इतना करने के बाद अब आपको आई वांट टू क्रिएट अ रेज्यूमे टू अप्लाई फॉर न्यू पोजीशंस। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है क्या, अच्छा ठीक है, स्पेलिंग छोड़ो। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेंगे क्या, प्लीज़ राइट अ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट एंड इफेक्टिव रेज्यूमे फॉर मी, दैट्स इट।
इतना करने के बाद एंटर हिट किया मैंने। अब ये क्या करेगा, देखो मेरे लिए रेज्यूमे लिख रहा है, बोल रहा आपको पहले नेम रखना है, फिर आपके पास सैमरी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास रेज्यूमे में सैमरी है, ठीक है। आई स्किल्ड मोटिवेटेड फुल स्टैक डेवलपर विथ एक्सपीरियंस इन, ओके। तो यहाँ पे विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन जावा वेब डेवलपमेंट, ओके। और ये सारी इतनी दूर तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना मुझे रिक्वायरमेंट है इतना का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और इसको कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट, परफेक्ट। तो ये मेरा समरी रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस फुल स्टैक डेवलपर में यहाँ पे मुझे अपनी कंपनी का नेम देना, ठीक है। तो टेक प्रो लिमिटेड पे मैंने काम करा है। तो यहाँ पे आप देखो एक्सपीरियंस का कॉलम एकदम नीचे में होगा, कहाँ पे, ओके। तो ये रहा एक्सपीरियंस का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जावा वेब डेवलपर एक्सपीरियंस मुझे इसमें था। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, जावा वेब डेवलपर करूँगा इसको। कंपनी आ गई मेरी, ईयर तो मुझे पता ही है 2020 से लेके 2000 और यहाँ पे कहाँ तक आएगा 2024 तक, दैट्स इट, डेट आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन देनी है, दिल्ली। देखो आप लोग वीडियो शेयर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ इसमें हर एक चीज़। उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने एक एक लाइन बढ़िया से लिखा हुआ, तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास लाइन लिखा हुआ है, ओके। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको अपने इस वाले के जगह पे रिप्लेस करते हैं। इतना करने के बाद अब बाकी जो सब पॉइंट्स हैं इनको क्या करते हैं, इनके जगह पे रिप्लेस करते हैं, सब पॉइंट्स के जगह पे। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मुझे वीडियो में बताना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, पर आप अच्छे से करेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल ऐसा ही, ओके। देन यहाँ पे आप अपना डेटा थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक और पॉइंट यहाँ से लेते हैं और अपने रेज्यूमे में यहाँ पे फिट करते हैं, परफेक्ट। तो ये हो गया। और फिर जूनियर डेवलपर का भी एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जूनियर जावा डेवलपर। तो इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे, और ये था टेक माही कंपनी पे, ठीक है। और यहाँ पे पहला जो समरी है, ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको कॉपी करते हैं और इस पॉइंट को यहाँ पे वर्क ऑन लार्ज स्केल कंपनी यूजिंग जावा AWS भी इतना इतना इतना, ठीक है। ये तो हमारा ठीक है, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ से कॉपी करके वापस से क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, परफेक्ट। और एक थर्ड पॉइंट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लास्ट में पेस्ट करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस सेक्शन हो गया डन, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट का मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैं करूँगा डिलीट। तो मेरा एक्सपीरियंस पार्ट हो गया, ठीक है। एजुकेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नेम देना है, तो मेरे कॉलेज का नेम हो गया आरका जैन यूनिवर्सिटी, देखो आ गया। और यहाँ पे आपको देना कि कब से कब आपकी स्टडी चली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 2022 से, ये चला है 2024 तक। तो यहाँ पे डेट कहाँ है, ये रहा, परफेक्ट। और लोकेशन, तो यहाँ पे मेरा लोकेशन जमशेदपुर, ठीक है, इंडिया। तो ये हमारा रेडी हो गया एक साइड का। स्ट्रेंथ में आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सेम रहेगा, टीम प्लेयर, ठीक है, ये स्ट्रेंथ सही है, ओके। स्किल्स में आते हैं, रिएक्ट रहेगा, टाइप स्क्रिप्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे रेस्ट एपीआई रहेगा, और यहाँ पे करते हैं क्या, नेक्स्ट जेएस, ठीक है, नेक्स्ट जेएस और मोंगोडीबी,
बाकी इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट कर दूंगा, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी स्किल्स की अचीवमेंट। यहाँ पे आपको क्या अचीवमेंट है आपको लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मिलियन प्लस लर्नर्स जॉइंड आवर कोडिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मेरा है प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या करेगा, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा मुझे। ओके, तो दे दिया इसने। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट। ठीक है, इसको करेंगे पेस्ट। परफेक्ट। कंट्रीब्यूशन टू ओपन सोर्स यस किया है। लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, पाइथन हो गई, पाइथन नहीं, नेक्स्ट जेएस। ठीक है, नेक्स्ट जेएस। ओके, तो ये हमारा बन गया रेज्यूमे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी अच्छे से मेंशन करा है, डिटेल्ड में मेंशन करा है। यहाँ पे लोकेशन रह गई, चेंज करनी है मुझे। ठीक है, तो मैं जो जूनियर डेवलपमेंट का काम कर रहा था वो गुड़गांव में कर रहा था। ठीक है, इंडिया। परफेक्ट। तो यहाँ पे रेज्यूमे बन गया। अब हमें करना क्या, इसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड बटन पे। तो डाउनलोड एज पीडीएफ करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा रेज्यूमे डाउनलोड कर देगा। परफेक्ट। तो अभी तक हमारा रेज्यूमे यहाँ तक बन चुका है और वो डाउनलोड भी हो चुका है। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या होगा, जो हमने आपको बताया था। देखो रेज्यूमे देख लो, लेकिन यहाँ नीचे में देखो इनका वाटरमार्क लोगो वगैरह आ रहा। तो सजेस्ट क्या करेंगे, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो सबसे अच्छा। तो हम वही करेंगे, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्रॉप करके। तो रेज्यूमे हमारा बन गया है, डाउनलोड भी हो गया है। अब अगला काम क्या है, अगला काम है हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम विज़िट करेंगे क्या, linkedin.com, अपनी प्रोफाइल पे। ओके, तो ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, अपना रेज्यूमे ऐड करेंगे, अपनी प्रोफाइल में ओपन टू वर्क लिखेंगे ताकि लोग मुझे कांटेक्ट कर पाएँ जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में मैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करूँगा और रिकमेंडेड के अंदर ऐड फीचर्ड में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके ऐड मीडिया में मैं अपना रेज्यूमे ऐड करूँगा। ठीक है, तो डाउनलोड्स के अंदर देखो मेरा रेज्यूमे सबसे नीचे सबसे ऊपर कहाँ पे है, ये रहा मेरा रेज्यूमे जो अभी मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, अपलोड करेगा। डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे रेज्यूमे। ठीक है, सेव कर दो। तो ये क्या करेगा, आपका जो भी रेज्यूमे है वो ऐड कर देगा आपके प्रोफाइल में। ये ऐड हो गया। इतना करने के बाद फिर हम बैक चलेंगे और ओपन टू में क्लिक करके फाइंडिंग अ न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी फुल स्टैक इंजीनियर, ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट, इसको भी चेक कर देते हैं। लोकेशन डाल सकते हैं आप अपना इमीडिएट, इसको टिक कर लीजिए, फुल टाइम और ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को करके यहाँ पे सेव करेंगे। तो ये क्या करेगा, ओपन टू वर्क का मेरे प्रोफाइल पे एक बैच ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, मेरे लिए पोस्ट करेगा एक पोस्ट। ठीक है, तो कर देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। तो ये हो गया, हमारी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अगर इसको हम रिफ्रेश करें, ओके, तो अभी अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो फीचर्ड वाले सेक्शन पे हमारा रेज्यूमे शो कर रहा है, ये ऐड हो चुका है। ठीक है, ऑल राइट। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, वो क्या है कि देखो यहाँ पे हमारा लेटेस्ट पोस्ट में देखो ये एक पोस्ट क्रिएट है। अगर मैं इस पर शो मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट एक पोस्ट क्रिएट है जिसमें मेरा रोल, मेरा वर्क सब कुछ डिफाइंड है और मेरी प्रोफाइल ओपन टू वर्क है। कोई भी अब मेरा प्रोफाइल देखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ ये जो अखिल है ये जॉब के लिए अभी अप्लाई करना चाह रहा। ठीक है, इसको जॉब चाहिए। तो ये होता है प्रोफाइल ओपन टू वर्क रखने से और जॉब के रिगार्डिंग एक पोस्ट करने से। अभी लोग मुझे रीच आउट डेफिनेटली करेंगे। तो हमारी प्रोफाइल देखो ओपन टू वर्क यहाँ पे आ गया है और हमारा रेज्यूमे भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और आप यहाँ पे अपनी स्किल्स को ऐड करिएगा, मेक श्योर करिएगा। ठीक है,
देन यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें अबाउट में अच्छे से मेंशन करिएगा। अब आपको करना क्या, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बन चुकी है अच्छे से, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, अब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे लिंक्डइन से। तो मुझे क्या करना है, रिएक्ट डेवलपर जॉब्स, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब आ रही, देख लो यहाँ पे। तो मान लो मुझे इस पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। फुल टाइम ये हायरिंग कर रहे हैं। इनका जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से, कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। जब अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इनके ऑफिशियल पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। तो अप्लाई हियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इन्हें किस टाइप का फुल स्टैक इंजीनियर चाहिए। यहाँ पे लोकेशन है, जॉब में एक्सपीरियंस्ड, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देख लो 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है लिंक्डइन के थ्रू आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, इसी तरीके से आपके पास naukri.com का भी क्या होना चाहिए, प्रोफाइल होना चाहिए। तो naukri.com पे भी सेम प्रोफाइल होगा, सेम आपको लिंक्डइन वाला काम भी यहाँ पे भी करना है, ठीक है। प्रोफाइल क्रिएट करना है रजिस्टर नाउ करके, फिर आप यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला जो मेथड होता है अप्लाई करने का, वो क्या होता है, वो होता है कि आप ऑफिशियल पेज पे विज़िट करो। लेट सपोज अभी मान लो मैं XYZ कंपनी में काम करूँ, मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट क्या है, इन्फोसिस, मुझे इन्फोसिस में जाना है। तो मैं इनके करियर वाले पेज पे विज़िट करूँगा, ठीक है। तो इन्फोसिस का वेबसाइट हम विज़िट करेंगे, पेज ओपन हो गया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड वाली कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं ना। लोकेशन इंडिया होगी हमारी। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जॉब सर्च करेंगे। तो मान लो मुझे जावा डेवलपमेंट पे जाना है, लोकेशन भी आप दे सकते हैं, ऑल ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो जावा स्प्रिंग बूट सीनियर डेवलपर का है, तो व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इतना ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, क्लिक टू प्रोसीड करना है, और यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है आपको, ठीक है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं, ऐसे ही अप्लाई करना है। बस मैं लॉगिन करूँगा तो ये देखो ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आपको स्किल्स में अपनी स्किल्स ऐड करनी है, जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट JS डेवलपर हैं, तो रिएक्ट JS डेवलपर, कोर जावा हटा देंगे, PL/SQL हटा देंगे, और MySQL ऐड कर देंगे। आप अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, सारी चीज़ें फिल करके आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक अप्लाई करने का। तो ये हमारा वीडियो था कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी, हर एक चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया। तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी आप जो भी रिक्वायरमेंट पे कमेंट करो, उस रिक्वायरमेंट पे हम वीडियो बनाएं, ठीक है।